छोटी सी घटना। धर्मराज ने पहले जब एक पावन यज्ञ महान किया, कोषाध्यक्ष बना दुर्योधन का सबने सम्मान किया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत विशाल राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने बाहर से कलाकार बुलाए, उनके द्वारा बहुत अद्भुत यज्ञशाला बनवाया और उस यज्ञशाले के बाद जो महल में शोभा का निर्माण महल बनवाने में किया, वहां शीशे की करामात से महल बना। जहां पर सूखा वहां पर लगे गीला है, अब जहां पर पानी है वहां पर सूखा लगा। इतने में सब लोग देखने आते थे। जगह जगह पर लेडीजे सैनिक खड़े कर दिए गए बताने के लिए कि भैया यहाँ पर पानी भरा है, लगता है सूखा लेकिन है नहीं सूखा। दुर्योधन घमंड से भरकर आ रहा था महल के उस अद्भुत नजारे को देखने। अंटिया पर भीम और द्रौपदी खड़े ये नजारा देख रहे थे कि कौन आता है, क्या होता है। इतने में हुआ क्या, दूर से सैनिकों ने कहा महाराज सूखा है, पानी नहीं भरा, निकल जाओ। उसने कहा लेकिन देखने में तो लग रहा है यहाँ पानी भरा हो। अरे बोले महाराज वो कलाकारी शीशे की है, महल के कलाकारों ने ये अद्भुत बनाया, पानी नहीं सूखा, जाओ जाओ। आगे जहां पर पानी भरा था वहां पर ऐसी कलाकारी थी लगे कि यहाँ फर्श बनी हो, सूखा हो। तो खड़े हुए सैनिकों ने कहा दुर्योधन से, ए राजकुमार, हाँ सावधानी से जाना, जल है जल। तो ये क्रोध में बोला बस, मुझे मूर्ख समझते हो? अरे मुझे दिख रहा है कि यहाँ जल नहीं है। सैनिकों ने फिर कहा महाराज सावधानी से, ये जल है, सूखा नहीं है, कलाकारी है। नहीं सुनी इसने और जैसे ही कदम रखा खप से इतने पानी में गिरा। अब पानी में गिरा, अन्य सैनिकों की तो औकात नहीं थी हंसे। अंटिया पर दो लोग खड़े थे, भीम और द्रौपदी। जैसे ही द्रौपदी ने नजारा देखा ठहाका लगाकर हंसी और हंसने में मुंह से निकल गया एक गलत शब्द, नहीं निकलना था। क्या कहा? द्रौपदी हंसकर यूं कहने लगी, द्रौपदी हंसकर यूं कहने लगी, मुख से सच बैन निकलते हैं। भी अरे मालूम हुआ अंधों के तो अंधों के अंधे होते द्रौपदी हंसकर यूं कहने लगी, भीम अरे मुख से सच बैन निकलते हैं, मालूम हुआ दुनिया में तो अंधों के अंधे होते हैं। जरा देखो इनके पिता अंधे हैं, तो सैनिकों के कहने पर भी इन्हें नहीं पता चला कि यहाँ पानी है, माना ही नहीं। ये जल में गिरा, इसने मुंह पर से पानी पोंछा और ऊपर इन दोनों को हंसते हुए देखा। ये अपराध कर रहे हो तुम दोनों। यदि मैं गिरा था, मुझे कहना था, मजाक करनी थी, हमसे करते। तुमने मेरे पिता के लिए अब शब्द कहे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। और क्या कहा सुनो, तातियां चबा कर बोल पड़ा, हाथ में जल लिया, कसम खाई। तातियां चबा कर बोल पड़ा, द्रौपदी समय वो आएगा और हंसती हो देख कर हमें आज ये हंसना तुझे दांतियां चबाकर बोल पड़ा, द्रौपदी समय वो आएगा, हंसती हो देखकर हमें आज, जा ये हंसना तुझे रुलाएगा। मैं संकल्प लेता हूं जब तक मैं अपने बाप के इस अपमान का बदला नहीं लेता, अब है नींद किसे
अब है चैन कहां, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। गुस्से में अब भैया हुआ क्या, महाराज जी कहते महात्माओं उसी दिन से टेंशन में रहे, ना हंसे न बोले, कोई मतलब नहीं, चिंता में। एक दिन ये बात पता चली महाराज मामा को। शकुनी ने कहा क्या बात है, कई दिन हो गए ना कुछ खाते हो ना बोलते हो ना कोई बात, हद हो गई। तो कहा मामा जी यद्यपि जग अरे दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जात अपमाना। यद्यपि जग दुनिया में दुख बहुत है, लेकिन अपमान बेइज्जती ये मौत से भी बड़ा दुख है। हमारा अपमान हुआ है, इस अपमान के वजह से मुझे अन्न जल भा नहीं रहा। मामा बोले बताओ भांजे क्या अपमान हुआ। तो कहा हमारा नहीं, हमारे पिता का। मुझे द्रौपदी से अपमान का बदला लेना। बोले इतनी सी बात, कल ही मैं व्यवस्था बनाता हूं। तुम निमंत्रण भेजो पांडवों को कि मेरे यहां द्युत कीड़ा यानी जुआ, जुआ शब्द ही खराब, जुआ जो है ये शब्द ही खराब है। घर के देहातों में लोग क्या कहेंगे, हमारी याद है पंडित जी हम रोज नहीं खेलते। दिवाली माँ 2 दिन, किसी किसी गांव में दिवाली में 2 दिन रात रात भर आदमी लगाए काजल, रात रात भर आंखी फोड़ रहे अब देखो दिवाली में लोग ठेका लेते, काज भाई जब जीते ₹50 देंगे, अंगौछा हमारो, गड्डी हमारी, अंगौछा गड्डी और दिया लाइट, 3 चीजें ठेका ले। कई मोटरसाइकिल चली जाए, टार्चें चली जाए, मोबाइल मनमाने ले लो, क्यों बुद्धि भ्रष्ट होती है आदमी उस समय। किसी भी जगह आज तक ऐसी कथा नहीं मिली कि दिवाली माँ तुम जुआ खेलो। संकल्प लेना यहीं पर से, इसी कथा से मेरे नौजवानों, कि मैं दिवाली पर जुआ नहीं खेलूंगा। मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, मेरा घर शुद्ध हो, साफ हो, मन शुद्ध हो, मैं अपने विकारों का त्याग करूं, कि लक्ष्मी के आगमन की खुशी में विकारों का त्याग करूं, कि हम विकार ऊपर से जुआ खेल गए भल्ला मैं। 3 जुआ है जिंदगी में, 3 तीनों खतरनाक है। एक जुआ के तो लोप हो गया बिल्कुल, दूसरे को लोप हुआ जाएगा, तीसरा प्रबलता पर है। पहला जुआ जो बैल और भैंसा के कंधे पे रख के हल जोता जाता था, याद है, लकड़ी का होता था, उसे कहते थे जुआ। जही के कांधे पे बढ़ जाता जिंदगी भर का ढट्ठा बन जाता था। दूसरे जुआ के विषय में पार्टी ज्यादा ज्ञान हम तुम कम जानते, कोई कोई इतनी बात नहीं होती रहा, बतलाते ही जाती। अब देखो निकलना, अब की सिटुइया हुई गई है। पहले इन लोगों में एकता थी बहुत, इतनी एकता थी जे अपना सलाह करती, ठेका लेती। जी आज तुम हमारी देख ले चिलुआ, कल हम तुम्हारे देख लेंगे। पहले ये चलता था ठेका, ये एक दूसरे के नंबर। जब से जे डाई चली, डाई होता जहर, तब से जुआ बेचारे अपने यहाँ पर पलायन कर गए। महीना में एक दिन लगा लो, तड़प तड़प मर जा सब। इसलिए दूसरा जुआ जो वाला और तीसरा जुआ ये वाला, ये 2 जुआ तो लोप भय जा रहे, खपड़ी वाले और जानवरों वाले, खेत जोतने वाले। लेकिन जो जहुवाला दिवाली आई रही, देखो एक अंबर बोला पंडित ना जुआ खेलो ताश वाला, सनपुतली खेल ले होंगे, झाका होगा रुपया आई थे करके। हम कहे नहीं, पर बात बोले कुछ खेलो, आओ घर के लूडो खेल ले, मोबाइल। हमने कहा कोई जरूरी होता, संकल्प होता क्या, नहीं खेलना, कुछ भी मत खेलो। उतनी देर जितनी देर व्यर्थ के समय में नष्ट कर रहे हो, उतनी देर रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो,
महामृत्युंजय का मंत्र 5 बार लोग घर में पढ़ने लगो, धीरे धीरे व्याधियां टलने लगेंगी, घर में कुछ नहीं रह जाएगा, सिस्टम लाइन में आ जाएगा। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं सनातन में। तो भैया कहा महाराज हमें लगता है यदि मैं पांडवों को जुआ का न्योता भेजूं तो मामा वो आएंगे नहीं। अरे बोले वो ऐसे योद्धा है, चाहे युद्ध का निमंत्रण हो चाहे खेल का, जरूर आएंगे। भेजा। तब तक शकुनी मामा ने कपट के पासे तैयार कर लिया। कपट के पासे मतलब इस तरीके से उनको बनवाया है कि दांव चाहे जान लगावे गिरी घर कोई। जुआ युद्ध छलवल से होई। जुआ और युद्ध ये बिना छल के साफ सुथरे दिल का आदमी हारिए गाएगा। अगर तुम्हारे अंदर चालाकी नहीं है तो हर जगह तुम हारिए पाओगे। प्रारंभ हुआ, बुलाया गया। विदुर ने जैसे ही कूटनीति देखी और पांडवों को जुआ के लिए आते देखा, इन्होंने दूर से नजर मिलाई। तुम कैसे आई गए चंडाल चौकड़ी में, कैसे जुआ युद्ध छलवल से होई, बिन छलवल जीते ना कोई। कैसे आई गए चंडाल चौकड़ी जवाब दिया तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे धर्मराज ने कहा महाराज है तो भैया ही हमारे, भैया भैया नहीं खेलेंगे तो कोई बाहर थोड़ी जाएंगे। खेल चालू हुआ। सबसे पहले लोग धन लगते हैं और जुए में लोगों की बुद्धि पर सबसे पहले कलयुग का निवास हो जाता है। वो बुद्धि काट देता है। जीत जाओगे तब हूं चैन नहीं, और हार जाओगे तब हूं चैन नहीं। अगर तुम जैसे 500 रुपया जीत गए तो तुम भागोगे नहीं, तो तुम डटे थोड़ी दूर हट भले जाओ, का 1000 लौटी आए। और जब तुम लौटी आए तुमने फिर 500 लगाए, जीते वाले भी गए हार, तो तुम सोचे घर से लाए खेलवे के लिए, चलो इनसे चाहिए, वही हार गए। तब तुम पड़ोसी बता दिया रुपया 500 उधार दे, तुम्हारे सवेरे थी बुकाना है भैया उधार ही नहीं चली, खेल में उधार ही नहीं ले यार, मोबाइल धंधे हमारो ले जाओ। देखा, जब तक बुद्धि ऐसी कार्य करना बंद करती जुए में, जब तक तुम अपना मोबाइल और सब छिनवाए नहीं आओगे। कभी कभी लोग जीत जाते गए थे, भले कोई सट्टा लगाए करोड़पति हो गए, लेकिन उनका जब जाता है तब वो चकरोड़पति हो जाते बेचारे, चकरोड़ पर आ जाते। तो इसलिए ये बेकार का खेल है। पहले धन लगाया, हार गए। धन के बाद अपने मुकुट लगाए, वो भी चले गए। अरे चलो मैं अपने हिस्से का राज्य लगाता हूं, राज्य लगा दिया, वो भी चला गया। अब क्या करें, बड़ी तकलीफ। जब अपना धीरे धीरे सर्वस्व इनका चला गया, खुद को लगाया दांव पर। दुर्योधन ने कहा तुम अगर खुद अपने आप हार जाते हो, जीत जाते हो, तुम्हारा सब वापस। फिर हार गए अपने आप। मुकुट, राज, धन, वैभव सब दास बनकर सर झुकाए बैठे। एक ने पीछे से कहा एक वस्तु है, यदि चाहो तो सब वापस मिल जाएगा, वो शव में भारी पड़ेगी। क्या है ऐसा? द्रौपदी। द्रौपदी का जो नाम लिया तो भीम को क्रोध आया। धर्मराज ने कहा मैं पास बैठा हूं, धर्म ये नहीं कहता कि हारने के बाद तुम युद्ध करो, चुप बैठो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि बुलाओ, द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पर। जब द्रौपदी को भी हार गए, दुर्योधन ठहाका लगाकर सिंहासन पर हंसा। एक दूत से कहा शूतकामी जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। दूत तो दूत, वो तो हाथ ही जोड़ी पहुंचा, महारानी क्या है, तुमको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने ललकारते हुए कहा सुनो, हमारे कुल की बहुएं आज तक कभी सभा में नहीं निकली। यदि अब तो जमाना बदल गया है, बहनें, बेटियां, बहुएं
बाजार अपने आप चली जाएं, टहल आएं, सब कुछ लाना हो खरीद लाएं। नहीं जितनी जी 50 साल ऊपर वाली बुढ़िया बेचारी ये तरस गई, शौक फैशन घर से निकल भी। अब जमाना बढ़िया है, कुछ भी लाना हो अपने पसंदी के ले आइए आप। शहरों में बेटियां अपने ब्याह की शॉपिंग अपने आप कर लेती, और पहले बिटिया के विवाह की बात अगर चलती तुम्हारे शर्म को खपड़ी पर से हट जाती। समय ऐसा बदलता चला जा रहा है भैया। जैसे ही निवेदन किया मैं नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि पांडव पहले खुद को हारे हैं या हमको? तो दूत ने कहा पहले तो वो अपने आप हार गए, तो बोले फिर वो दास हो गए, मैं महारानी हूं, मैं नहीं जाऊंगा, कह देना दुर्योधन से। जैसे दुर्योधन को सूचना मिली, दुर्योधन ने कहा आज मौका है भैया। दुशासन दूत में इतना बल नहीं, तुम जाओ और उसे घसीट कर हमारे सामने ले आओ। दूत गया, जैसे ही आवाज लगाई बाहर निकलो भैया, आप हमारे देवर हैं और इस समय स्थिति हमारी वो है कि मैं सभा तो दूर घर के बाहर निकलने के योग्य नहीं हूं, मैं समस्या में हूं, नहीं जा सकती। क्या? जैसे क्रोध में आकर इसने बाल पकड़े, अरे झपट के सलीन सी गई हाथा, झपट के सलीन सी गई हाथा, झपट कर बाल पकड़ लिए और चलो घसीटती जहां गुरुनाथा, चलो घसीटती जहां गुरुनाथा। झपट के लीन है सी कही हाथा, चले हो घसीटती जहां गुरुनाथा। द्रौपदी ने कहा बचाओ, कोई नहीं तो गांधारी का महल था। सोचा कि गांधारी इनकी माँ है, अगर वो मेरी आवाज सुनेगी तो मुझे इन बच्चों से छुड़ा लेगी। आवाज लगाई माँ कि मोही छुड़ाओ, माँ तो गांधारी, हाँ मोही छुड़ाओ, माँ तो गांधारी, मोही बार बार कहा तू पद दुलारी, मोही छुड़ाओ मातु गांधारी, मेरी रक्षा करो। जब तक गांधारी महल से निकलती इसने झपट कर ले जाकर और सभा में खड़ा कर दिया। जैसे सभा में खड़ा किया, पहली बार सभा में आई, ससुर खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, चारों तरफ से बड़े बुजुर्ग हैं। तो वो थर थर कांपने लगी। पहली बार जीवन में सभा को देखा, महल से कभी निकली नहीं थी द्रौपदी, सभा को देखते ही कांपने लगी। दुशासन ने कहा याद करो वो दिन। दुर्योधन बोला याद आया, जब गिरा यज्ञशाला में मैं, तुम अंटिया पर खड़ी थी भीम के साथ और मैं यज्ञ में गिरा था, तो तुमने क्या कहा था? समय बदलते देर नहीं लगती। जब गिरा यज्ञशाला में मैं और जल के छींटे आए थे, अरे अंधों के अंधे होते हैं, तुमने ये वचन सुनाए। क्या कहा था? अंधों के अंधे होते हैं। देख मैं अंधा, मेरी सभा अंधी, और हाँ इस सभा में आने के कारण
तेरे पति भी अंधे हो गए क्योंकि मेरी सभा में है। 2 लोगों को दिखता है केवल, तुम्हें और भीम को। जब तुम्हें भीम ही आंखों वाले हो, बाकी सब अंधे हैं, तो तुम्हें शर्म काहे की? दुशासन लई बैठारी देव मम जामु, इसे निर्वस्त्र करो। इसे निर्वस्त्र करो और हमारी जांग में बैठाओ, क्योंकि सभा तो अंधी है, कौन इसे देखेगा? ले बैठारी देव मम जामु, बांधव पेगी कहा मन मांगो। जवाब दिया, इसको मेरी जंघा पे बिठाओ। द्रौपदी भी भयभीत नहीं हुई। आप कहो क्यों? इसलिए भयभीत नहीं हुई क्योंकि सभा जो है ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब वो वस्त्र उतारने के लिए बढ़ने लगा तो सबसे पहले सभा ने ही सर झुका लिया। जब सभा ने सर झुका लिया, अब आप लोग कहो कि भैया इतने न्यायपूर्ण व्यक्ति भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन्होंने सर क्यों झुकाया? मालूम, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर गलत आदमी का खान पान पेटम भरा है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसी की तरफ तुम्हारा मन मुड़ जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हमें कहूं राह बिराह मिल जाओ, हमें कुछ खवाओ। हम ऐसे हैं कि हम खाने के शौकीन नहीं, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं, हमें बस आप प्यार से बोलो। इसके अलावा हमें ये इच्छा नहीं है कि हमारे यजमान दिन में 10 बार पूछेंगे कि आज क्या बनना चाहिए, जो खाओ वही तुम्हारे अपने आदमी बनाने वाले भंडारी। उन्हें बताओ, आप आदेश तो करो। हमने कहा सब बढ़िया बन रहा था। जब भी बाजार जाएंगे फिर फोन करेंगे, आज हम खा ले, हमें कुछ बताते नहीं। हमने कहा भरा पड़ा है, आज हम क्या करें, हमारी इच्छा ही नहीं रहती किसी चीज खाने की। भैया केवल आप स्नेह से मिलो, ये नहीं हमें कहीं मिल गए तो तुम कह लो नीचे ना खाओ। ज्यादा खाना पीना नहीं, प्रेम बना रहे। हर व्यक्ति का हर तरीके का खान पान भी मत किया करो। कहीं अब हमारी 50-60 किलोमीटर कथा होती, हम कहीं रुकते नहीं, पर डे घर चले जाते। ये नहीं है हमें लालच हो कि आज ये लाओ कल वो लाओ, हम कभी किसी को नहीं। यहाँ तो हमारा घर है, परिवार है आप सब, लेकिन कहीं भी हम किसी को जिद नहीं किए। आज जब बाबरपुर गए थे कथा के लिए, जगह वगैरह सब नियुक्त करने, 3 कथा है बाबरपुर में अभी हमारी फाइनल ही है, होनी 100% मतलब तय है। एक लगभग 1.5 महीने बाद है 21 नवंबर से, और एक है 19 जनवरी से, एक और है भी वो तारीख थोड़ी हमारी कैंसिल नहीं हो पा रही, तो उसको हमने भी कहा है कथा कैंसिल होनी, वो दे देंगे टाइम। तो भैया तो वो लोग हमसे लिस्ट बनवाएंगे कि आप हमें बनाए दो दिनचर्या में क्या होगा। हम कहे दिनचर्या में केवल चुपर दिए रोटी, कड़वे तेल, चोंगा बनाए, एक कप चाय। हम कहे इतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये न सोच रहा कि पंडित जी वो, हम कहे लोड मत, भगवान की कथा में लोड मत मानो, टेंशन फ्री होके। ये 100 बार कह चुके, एक लिस्ट बना के हमें खर्रा दे। हमने कहा खर्रा बना के दे देंगे भाई, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की कथा जो है, अगर उलझन की सब की डांट दे तो क्या फायदा। अभी बड़े वक्ताओं को तुम बुलाओ, कोई कथा 1.5 घंटा कहेंगे, तुम्हारे हिम्मत उनमें ये कहने की नहीं है कि तुम कहने जाओ भैया आधा घंटा बढ़ाई दो, या भैया रात में थोड़ी देर सुनाई दो। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सुनाएंगे, 50 लाख का खाली खर्चा उनका दिखावा है। आप आइडिया लगाओ, वो मालूम क्या कमा रहे हैं, अपनी पुण्य और अपना नाम। खूब उन्होंने नाम किया है, कमाया है, अब पुण्य प्रताप है उस प्रताप। अभी जैसे तुम मन में एकदम आ जाए लाभो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुला, मैं मन में तुम्हारे आ गया। अब उसके लिए तुम पहले करोड़ों रुपए की व्यवस्था करो, क्षेत्र का आदमी इकट्ठा करो, बहुत बड़ा पंडाल जुटाओ,
अब इतनी तुम्हारी हिम्मत कहने की नहीं कि महाराज 5 मिनट शाम कर दे, है हिम्मत या दिन में जो वो कहेंगे वही सुनो। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने देश का नाम विदेशों तक रोशन किया। ये सनातन की धर्म ध्वजा कहिए, कथा तो अपना विषय है, ये तो भाग्यशाली को ही आती है, कथा अपना विषय है, लेकिन सनातन और हिंदुत्व के लिए जो तपस्या इतनी कम अवस्था में देश विदेशों तक नाम पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब सैकड़ों बेटियों का विवाह करवा देना, किसी गरीब पिता के बोझ उतार देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं समर्थन ऐसे व्यक्ति का करता हूं, लेकिन कथा अपना विषय है। कथा तो भाग्यशाली व्यक्ति ही तुम्हें साफ सुथरी सुना सकता है। अगर कथा के विषय में किसी से कहा जाए तो मालूम, बहुत अच्छे वक्ताओं में पूज्य पाराशर जी महाराज, उनकी कथा सुनिए, भागवत, कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, इस तरीके से कुछ विद्वान, रमेश भाई ओझा, इन विद्वानों की कथा है, मजा आ जाएगा। अच्छा, जितना दुनिया का मौज मस्ती या कम दिमाग और सेंटर आउट वाला बहु अनुरुद्धाचार्य पहुंच जाता, उनकी रील वायरल हो जाती। एक हरदोई की जाएगी, वहां रो भाई, गुरु जी मैं हरदोई से आई हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं है। अनुरुद्धाचार्य बोले भगवान करे तोरे घर भरे टीवी हुई जाए, आओ बोलो। अरे तुम्हें नालायक दुष्ट, अगर जाना ही था तो तुम अपना पता काहे बताए थे कि हम हरदोई, बताओ तुम हरदोई ना वहां कटाऊन गई, वो तो मन ही सीधो ही मार काने का तमाचा निकलना ही पोती जिंदगी। वहां जो बताओ ना गुरु हमारे घर में टीवी नहीं, दुष्ट कहूं, बताओ। और फिर हरदोई पता बताइए, हमारे घर चलिए तुम दे देते 4 टीवी तुम्हें, हद हो गई। तो ये जो है एक वायरल होने के लिए लोग अपना इंतजाम बनाते हैं, गलत बोलेंगे, कई देखना रील में, कई मुंह बनाएंगे, उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे ताकि हम वायरल हो जाए। बताओ तो हुआ क्या? हम कहते हैं जैसा खाओगे। सभा के लोगों की बुद्धि कार्य करना क्यों बंद कर गई? क्योंकि इन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया तो दुर्योधन के सामने नजर न पड़े, सर झुक गया। इसने कहा अभी 5 पति बैठे हैं हमारे, जैसे पतियों की ओर देखा, पतियों ने भी सर झुका लिया। भीम को क्रोध आया, गदा पे हाथ गया, लेकिन ना, भीम ने भी जब सर झुका लिया तो अभी भी इसने हिम्मत नहीं तोड़ी। भगवान की याद करे, लेकिन इसने कस के साड़ी पकड़ ली। भरोसा 3 है, और रामायण में भगवान ने क्या कहा? सुन मुनि तोई कहां सहरोसा, भजई जो मोहित सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी। तिनके कौन? जिमी बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं जो दुनिया के सारे भरोसे त्याग कर सिर्फ हमारा भरोसा करता है, मैं उसकी मदद करता हूं। साड़ी पकड़े भगवान बोले सभा का छूट गया भरोसा, पतियों का छूट गया, अपने ऊपर है, लगाई ले। जब तुम अपना भरोसा तोड़ोगी तब हम आएंगे। बोली क्या? खींचू दुशासन चोरू लगाई के, और टेर हमारी जो वे सुनी पई हैं, और भौजी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाई भूलई है। टेर सुने न अबेर करे, रहिया मकबो थिर ना रही पई है। नारी नदी बन डाटक रे, और बन के हिरना बिरना चले आई हैं। लगा लो जितना बल हो। अरे जीवित है जब लो भैया, एहसान न काहू को माथे चढ़ैबे, और गाढ़े में भारी भरोस तुहार, तो हे तज के ही का गोहरैबे। अरे 5 पति पर ऐसी गति, यही देशवा का साचे आग लगैबे, और ससुरे माँ सब कायर भय, हम नैहर ते बिरना बोलबैबे। ससुरे माँ सब कायर भय, हम नैहर से बिरना बोलबैबे। हम भैया को सूचना भेजेंगे। कस के साड़ी पकड़े और भगवान की याद कर रही है। मैंने अपने आप बहुत दिन पहले एक भजन लिखा था, आ
याद किया है। द्रौपदी पुकारे आओ मोहन हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। मैंने भी याद किया है। पांचों पति हमारे बैठे हैं किनारे, दुशासन हमें अब करता है उभारे। ला 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 हमारे बैठे हैं किनारे, दुशासन हमें अब करता है उघारे। ऐसे में भैया आओ लाज मेरी बचाओ, ऐसे में भैया आओ लाज मेरी बचाओ। हम पे दया करो, हम पे दया करो। पुकारे आओ मोहन हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। भगवान ने कहा हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे अभी तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है, पहले अपने भरोसे को तो त्यागो। द्रौपदी के जब हाथों में बल नहीं रह गया, अपने हाथों में दर्द होने लगा तो उसने जैसे छोड़ा, दोनों हाथ उठाए और क्या कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरे मोहन तुम ही हो हमारे, अब और कोई हमारा नहीं है। मेरे मोहन तुम ही हो हमारे, और कोई हमारा नहीं है। जा रही लाज तेरे
भगत की देता कोई सहारा नहीं है। भगवान उठे, भाग खड़े हुए, और तेज गरुड़, और तेज। गरुड़ बोला इससे ज्यादा क्षमता नहीं, फुल स्पीड में है। भगवान ने कहा, भगवान गरुड़ से ऊपर कूद गए और खुद भागने लगे। अब भी भगवान ने कहा, अरे आजा रे, ये मेरा मन घबराए, ना हो जाए कहीं देर ना हो मेरे बातें बिहारी, तेरे सुन लो हमारी, मेरे बातें बिहारी, तेरे सुन लो हमारी। ओ मेरे बातें बिहारी, तेरे सुन लो हमारी, मेरे बातें बिहारी, गलती हो जाती है, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती हो मेरे बाके बिहारी, तेरे सुन लो हमारी, गलती हो जाती है। जैसे ही भगवान के कान में पड़ी, भगवान भागे, और जब भगवान ने देखा हम भी न पहुंच पा रहे, तो पीताम्बर से कहा, जाओ बहन की साड़ी में जुड़ जाओ। गांव के लोगों ने, बच्चों ने देखा ऊपर आए 3-3 हवाई जहाज, देख ही गांव के लोग सब, यही 3 विमान उड़त हैं न्यारे, और आगे पीताम्बर, बीचों में श्याम, और पीछे खगेश उड़त हैं बिचारे। तीन विमान। महाराज जी कहते, महात्माओं, भगवान ने अपने पीताम्बर को जैसे ही भेजा और सभा में चमत्कार हुआ, इतने कलर की साड़ियां निकली। अरे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। निकले पट विचित्र बहुत तेरे, नाना प्रकार के कलर। ए भैया, लाल हरे पीले काले नीले धानी बसंती बैंगनी, कलर की गिनती नहीं। हो निकले पट विचित्र बहुत तेरे, नहीं समात मंदिर न पुकेरे, नहीं समात मंदिर न पुकेरे।
निकले पट विचित्र बहुतेरे, नहीं समात मंदिर न पकेरे। एक ने कहा जहां किसी अबला की इज्जत के साथ खेल हो रहा हो उसे मंदिर कैसे लिख दिया? मंदिर कैसे हो गया? जहां किसी की बेइज्जती की जा रही हो, जहां जुआ हो रहा हो, वो मंदिर कैसे हो सकता? बोले मंदिर था नहीं, मंदिर बन गया। आप बताओ, जिस जगह पर साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाए क्या वो मंदिर नहीं बन जाता? बोलो। रामायण की एक चौपाई देखिए, लंका निश्चर निकर निवासा, पूरी लंका निशाचरों से भरी, लेकिन हनुमान बाबा जब गए लंका में तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित योधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अब आप बताइए, जहां पर लंका निश्चर निकर, हरिघरमा निशाचर, पूरी लंका निशाचर की, और हनुमान जही घर में जाए वो मंदिर 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 प्रतिकर शोधा। अब आप विचार बनाओ कि जहां निशाचरों का निवास वहां मंदिर कैसे हो सकता? वहां मंदिर ऐसे हो सकता कि राम जानकी हनुमान के सीने में है कि नहीं? बोलो भाई, सीना फाड़ के दिखाया तो राम जानकी हनुमान के सीने में है, और साक्षात भक्ति का अवतार हनुमान है। राम है मंगल भवन अमंगल हारी, है कि नहीं? बोलो भाई, भवन माने मंदिर होता कि नहीं होता? बोलो। भवन माने मंदिर, तो हनुमान जिनको सीने में रखे हैं वो है मंगल भवन, यानी मंगल करने वाले मंदिर, भवन, आलीशान भवन। और हनुमान क्या है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और सकल अमंगल शोक निकंदन। बताइए, मंगल के भवन हृदय में और मंगल की मूर्ति खुद ही हनुमान। जहां पर जी साक्षात प्रकट हो जाए, बोलो वो जगह मंदिर होगी कि नहीं? जिस छत पर हनुमान पैर रख देंगे वो मंदिर बन जाएगा कि नहीं? बोलो। इसलिए जहां पर कन्हैया प्रकट हो जाए वो जगह मंदिर हो जाती थी नहीं, लेकिन कृष्ण के आने के बाद मंदिर हो गई। विदुर ने पहचान लिया कि इतने कलर के वस्त्र 10,000 गजबल थक गयो, लेकिन गज 10 गज अंबर हरण न भयो। इसका मतलब परमात्मा आ गए, यदि रोका नहीं गया तो विनाश हो जाएगा। ए भैया, ये नियम आज भी भगवान का है। अगर तुम उनके लिए समर्पित हो तो मैं गारंटी लेता हूं वो आज भी तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, जैसा द्रौपदी के लिए डोले। आपने ये बड़ा पावन चरित्र संक्षेप में सुना। भगवान के इतने कथा अथाह सागर हैं, मैं तो जीवन पर्यंत गाता रहूं। इनका कोई पार ही नहीं है, इनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो भैया, कल कथा के विराम का दिन आ गया।